कि किसी देश की 49% जनसंख्या एक व्यवसाय को करने में लगी हुई है। परेशान हो गए हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जान वो अर्थव्यवस्था नहीं बचा पा रही है। जो एक रोटी का टुकड़ा है वो एक किसान के फांसी के फंदे को चूम करके आया हुआ। अगर आप सोचेंगे और समझेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और हम और आप मुंह पर उंगली रखे खामोश बैठे हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। तो भगत सिंह ने अपने फांसी के फंदे को चूमने के पहले क्या बातें की, आज मैं जमहूर की आवाज बन के बोलता हूँ। क्यों वतन बनाया था, किस लिए सजाया था, किसकी ये तमन्ना थी, किसको ख्वाब आया था। अब सोचना आपको है, समझना आपको है। कि ये सवाल आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूँ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि किसी देश की 49% जनसंख्या एक व्यवसाय को करने में लगी हुई है और उस व्यवसाय का योगदान जीडीपी में 19% है, उसका निर्यात 2% की दर से हो रहा है पूरे विश्व में, लेकिन वो व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं वो खुश नहीं है। इतना ज्यादा वो परेशान हो गए हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं। और सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन एक व्यक्ति उसमें से आत्महत्या कर रहा है। महीने में 70 आदमी उसमें से आत्महत्या कर रहे हैं। और जो उस अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं उनकी जान वो अर्थव्यवस्था नहीं बचा पा रही है। हम बात कर रहे हैं अपने ही मुल्क भारत की, जहां पर 49% लोग किसान हैं और खेती करते हैं। और वो जिस आधार पे खेती करते हैं पूरा देश उसी पर टिका हुआ है। और आप ये बात समझ लीजिए कि आपकी थाली में जो एक रोटी है, जो एक रोटी का टुकड़ा है, वो एक किसान के फांसी के फंदे को चूम करके आया हुआ है। वो उसी आधार पे आप तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि किसानों की आत्महत्या दर जो आंकड़ा लोकसभा के भीतर दिया गया है वो अगर आप सोचेंगे और समझेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लोकसभा के आंकड़े के हिसाब से प्रतिदिन एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और महीने में 30 व्यक्ति, यानी पूरे साल में 11,260 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है। 2022 का आंकड़ा है लोकसभा के हिसाब से। इस आधार पे हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हम और आप मुंह पर उंगली रखे खामोश बैठे हुए हैं। अलग अलग मुद्दों में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं कर रहे हैं जो देश के किसान हैं, जो देश को जीवित रखे हुए हैं, आपको और आपके बच्चों को जीवन दान दे रहे हैं। हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। क्योंकि अगर किसान खेती करना बंद कर देगा तो फिर आप खाएंगे क्या, ये आप सोचिए। और किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कि उनके ऊपर कर्ज का बोझ ज्यादा बढ़ चुका है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं कि उनकी जरूरतों के सामान उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं कि आय की असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका आंकड़ा भी हम आपको देने वाले हैं। आइए उस सरकार के आंकड़े की बात कर लें जो सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। असल में सब कुछ चंगा है, लेकिन जमीन में उतर के देखेंगे तो साहब सब कुछ नंगा है। और उसी आधार पर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आंकड़े के हिसाब से 2020 में 10,667 लोगों ने आत्महत्या की, 2021 में 10,881 लोगों ने, 2022 में 11,290 लोगों ने। वही आंकड़ा निकल के आ रहा है कि प्रतिदिन एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसकी वजह क्या है? क्यों सरकार उनको संरक्षण नहीं दे पा रही है? क्यों उद्योगपतियों को तो संरक्षण मिल जाता है, उनके एनपीओ को माफ कर दिया जाता है, उनके कर्जे को माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान कर्ज अगर ले लेता है तो उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं सकता है। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। और किसान देख रहा है कि देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गया हमारा भारत। हमारा भारत विकसित होता हुआ चला जा रहा है। सड़क पे सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर कुछ बनता हुआ चला जा रहा है, लेकिन किसानों के जीवन को नहीं बना पा रही है सरकार। किस आधार पर वहां पर वो फेल हो गई है, ये आप आंकड़े के हिसाब से समझिए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है। भारत सरकार यानी नीति आयोग के मुताबिक प्रति किसान की आय महीने में 6 से 6,500 रुपए है। तो आंकड़ा आप निकालिए कि 12 महीने में यानी एक साल में 72,000 रुपए वो आंकड़ा निकल करके आता है। ये नीति आयोग कह रहा है, सरकार का आंकड़ा ये कह रहा है। लेकिन सरकार एक आंकड़ा आपके सामने और प्रस्तुत करती है। सरकार कहती है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए होने वाली है 2025 में। जो उछाल आया है प्रति व्यक्ति आय में, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारी देश की जनसंख्या और हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था बन रही है बहुत बढ़िया बन रही है। क्या कहने हैं, मजा ही आ गया है। लेकिन इस आंकड़े को जरा तोड़ करके देखिए कि भारत में 49% किसान हैं। 140 करोड़ की आबादी में 49% निकालेंगे तो लगभग 65 करोड़ लोग किसान हैं।
और उनकी आय सरकार कह रही है कि सिर्फ 72,000 रुपए है और प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो 1 लाख रुपए का गैप है 65 करोड़ लोगों का, ये जा कहां रहा है? ये पैसा किसके पास है? और क्या सिर्फ 2-4 लोगों को इतना बड़ा बना देने के लिए किसानों की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया है? किसानों को समान एमएसपी नहीं मिल पा रही है, किसान को उसके सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं, किसान के माल को सस्ता खरीदा जा रहा है और उद्योगपतियों के द्वारा महंगा बेचा जा रहा है और उसी आधार पर उनको बड़ा से बड़ा बना दिया जा रहा है। क्या यही सरकार की नीति है? इसी आधार पर सरकार काम करेगी? दोस्तों, आप सोचिए कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो भगत सिंह ने अपने फांसी के फंदे को चूमने के पहले क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा था आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मुल्क अंग्रेजों के हाथों से छूट करके कुछ उद्योगपतियों के हाथ में चले जाए, कुछ नेताओं के हाथ में चला जाए और वही बड़े से बड़े बनते चले जाएं। और इस आजादी को हमें लड़ना होगा और इस आजादी को जमीनी हकीकत में तब्दील करना होगा। मजदूर, किसान, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जातिगत समूह पर पिछड़े लोग, इन सारे लोगों को वो अधिकार दिलाने होंगे, इनको अर्थव्यवस्था में शामिल करना होगा और इनकी भी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हो सकेगी। उसी आधार पर आजादी प्राप्त होगी जब सबको सारे अधिकार प्राप्त होंगे, आय की समानता होगी। लेकिन क्या वो सपना सफल हुआ? क्या वो सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं? क्या सरकार के आंकड़ों के हिसाब से भी अगर आप चाहेंगे तो ये सारी चीजें हमने प्राप्त कर ली हैं? नहीं दोस्तों, इसलिए हमें और आपको सोचना होगा कि आखिर हमने ये मुल्क क्यों बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क क्यों बनाया था और किस आधार पर इसकी नींव रखी थी और किस आधार पर आज हमारा मुल्क खड़ा है। तो इन सारी बातों को जब मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि जब हमारे मुल्क के शहीदों ने अपनी शहादत दी थी और सोचा था कि हम ये मुल्क बना रहे हैं तो किस आधार पे बना रहे हैं, तो वो यही कहते होंगे कि आज मैं जमहूर की आवाज बन के बोलता हूं, आज मैं जमहूर की आवाज बन के बोलता हूं, आप जो कहते हैं तो सारे राज खोलता हूं। क्यों वतन बनाया था, किस लिए सजाया था, किसकी ये तमन्ना थी, किसको ख्वाब आया था, कौन मुस्तफीद है, किसकी रोजीद है, किसका एहसास है, किसका बुरा हाल है, कौन कुर्मीद है और कौन कुरमलाल है। अब ये भी मैं बतलाऊंगा तो क्या क्या ना कहलाऊंगा, अब ये भी मैं बतलाऊंगा तो क्या क्या ना कहलाऊंगा। साजिशें तुम्हारी हैं और वतन हमारा है, क्या अजब ये सौदा है, हर तरफ कचारा है, फिर भी खुशगुमा है हम कि हौसला हमारा है, ना उम्मीदी नहीं की कि जिंदगी अजीज है, कहने वाले कहते हैं लजीज ही लजीज है, कहने वाले कहते हैं लजीज ही लजीज है। चलिए ये तो एक मजाक था, पर क्या जिंदगी मजाक है? अब हमारी जहाँ पे भी आपका इस्तिकाक है, आपकी अदालत है, आपकी दलील है, आप ही तो मुंसिफ हैं, आप ही वकील है। हम तो बस गद्दार हैं, आकिया के दिलदार हैं, हम तो बस गद्दार हैं, आकिया के दिलदार हैं। आपके खातिर जो हम न थे वो भी हो गए, काफिर हुए, मुशरिफ हुए, गुस्ताख हैं, भटके हुए। अब इससे आगे कुछ कहूँगा तो बेजुबान हो जाऊँगा, कल नाम होगा अखबारों में और फिर लापता हो जाऊँगा, कल नाम होगा अखबारों में और फिर लापता हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आपके सामने सरकार के आंकड़े के हिसाब से हमने सारा डाटा रख दिया है, किसान की जो स्थिति है वो आपके सामने रख दी है। अब सोचना आपको है, समझना आपको है कि किस आधार पे किसानों की स्थिति है और किस आधार पे हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन के खड़े हो गए हैं, और प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसमें क्या असमानताएं हैं और किस आधार पे लोग मर रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। ये आप सोचिए, ये सवाल आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूं मैं आजाद। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और इस तरह की रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर हम आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बोल की लब आजाद है तेरे। जय हिंद, जय भारत।